आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा चल रही है। पुरी और अहमदाबाद समेत कई शहरों में भगवान जगन्नाथ की सवारी निकल रही है। भव्य तस्वीरें, वीडियोस आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ में आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इन परंपराओं को मानते आ रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि एक दिन ऐसा आए कि हिंदुओं की आस्था की ये परंपराएं बंद कर दी जाए, हिंदुओं को रथ यात्रा निकालने से रोक दिया जाए, हिंदुओं की रथ यात्राओं पर रोक लगा दी जाए, तो क्या होगा? ये भारत में तब तक संभव नहीं जब तक ये देश है। लेकिन जिस दिन वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं बहुसंख्यक, क्या ये हाल होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है? क्योंकि अब हम आपको वहीं की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की जैसे हर रोज एक परीक्षा हो रही है। उनका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो हिंदू हैं। वो माथे पर टीका लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, और यही इस्लामिक कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिन्हें देखकर हर हिंदू को आक्रोश भी आएगा, दुखी भी होगा। जिहादियों के बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं की क्या स्थिति है। यहाँ एक मंदिर के अंदर रखी मूर्तियां ऐसे ही एक जमीन पर पड़ी हुई हैं। ये मूर्तियां आज ट्रेंड कर रही हैं। ये माँ दुर्गा और माँ काली की मूर्तियां हैं, जो मंदिर को तोड़े जाने के बाद ऐसे ही लावारिस जमीन पर पड़ी हुई हैं। बांग्लादेश की यही हकीकत है। और सबसे ज्यादा दुख करने वाली बात यह है कि बुलडोजर से ही इन मूर्तियों को वहां से तोड़ा गया है, खंडित किया गया है। गुरुवार को मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ढाका के खिलखेत इलाके में एक दुर्गा मंदिर ढहा दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पूरे हिंदू समुदाय में आक्रोश है। आरोप लग रहा है कि यह मंदिर रेलवे की जमीन पर बनाया गया है। हिंदू लगातार मंदिर को गिराने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस वहां पर और उनकी पुलिस के आगे जो हिंदू थे वो संख्या बल में कम पड़ गए, और इसीलिए ये सब कुछ हो गया। आप देख सकते हैं कि हिंदू महिला अपने इस मंदिर को बचाने के लिए इस बुलडोजर के आगे लेट गई है। हिंदू महिला लगातार मंदिर को गिराने आए जत्थे को चुनौती दे रही थी। ये महिला लेट गई जमीन पर बुलडोजर को रोकने के लिए। ये महिला ये कहते हुए लेट गई कि बुलडोजर को मंदिर गिराना है तो उसके ऊपर से होकर जाएगा, लेकिन इस महिला को बांग्लादेश की पुलिस ने हटा दिया। जब ये दस्ता उनको पकड़ के वहां से खींच कर निकाला गया, देखिए जब ये दस्ता मंदिर गिराने के लिए पहुंचा तो महिला ने वहां भी इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन देखिए कैसे महिला पुलिस इस हिंदू महिला को खींच कर ले जा रही है, उसे वहां से हटाया जा रहा है। हिंदू तो पहले ही बांग्लादेश में संख्या बल में कम थे, और जब इन हिंदुओं को भी वहां से हटा दिया गया तो फिर बुलडोजर ने मंदिर ढा दिया। इस मंदिर का ढहाने का ऑर्डर ढाका के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ने दिए थे। पूर्वांचल आर्मी कैंप में बने इस मंदिर को गिरा दिया गया। बांग्लादेश में ये कहना सबसे आसान हो गया कि हिंदुओं ने जमीनें कब्जा करके मंदिर बनाए हैं, इस मंदिर का तो पता नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में कई मंदिर तब से मौजूद है जब इन कट्टरपंथियों के पूर्वज भी शायद हिंदू ही थे। बात बात में जो टूलकिट ये कहता है, आपने सुना ही होगा, हमेशा बांग्लादेश की सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। बात बात में जो टूलकिट ये कहता है कि इस्लाम खतरे में है, जो गाजा दिखाता है, फिलिस्तीन जिन्हें दिखता है, जिसे ईरान दिखता है, उस टूलकिट को बांग्लादेश क्यों नहीं दिखता? इन एजेंडाबाज लोगों को बांग्लादेश के हिंदू क्यों नहीं दिखते? इन्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि मोहम्मद यूनुस का प्रशासन जिहादियों के हाथ एक तरह से आगे बढ़ रहा है, और उनके साथ मिलकर बांग्लादेश से हिंदुओं की जो एथनिक क्लेंजिंग है धर्म के आधार पर, वो कर रहा है। बांग्लादेश के जिहादी हिंदुओं के सफाई की कस्में खा रहे हैं खुल खुल कर। इन बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द दुनिया को क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन जरा आप तो महसूस कीजिए, एक मंदिर के टूटने के बाद कैसे एक महिला रो रो कर बता रही है कि क्या हुआ। ध्यान से सुनिए। आंसू भी है, दर्द भी है। मंदिर तोड़े जाने की इस घटना के बाद बांग्लादेश के हिंदू गुस्से में हैं, वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है, लेकिन वो आक्रोश कहाँ है जो होना चाहिए? क्योंकि पिछले करीब 1 साल से ये बांग्लादेश में यही चल रहा है। 5 अगस्त को जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से लगातार बांग्लादेश का हिंदू समुदाय इन कट्टरपंथी तत्वों के निशाने पर है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा हिंदुओं को उनके घरों में आग लगा दी गई, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स है।
ये जिहादी हिंदुओं के 150 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ चुके हैं। जैसे कुछ बड़े बड़े मंदिरों के नाम आपको बताते हैं। सुनामगंज का लोकनाथ मंदिर, कई शहरों के इस्कॉन, काली मंदिर चटगांव, उनके 3 हिंदू मंदिर, और अब ढाका का ये दुर्गा मंदिर। अब इस मंदिर के तोड़े जाने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हिंदुओं और उनके मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilkit, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use allowing, and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. बांग्लादेश में अब हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए इस्लामिक जिहादियों ने नया तरीका अपनाया। अब वो हिंदुओं पर ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा का झूठा आरोप लगाते हैं और फिर उन्हें मारपीट करके उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ दिन पहले यही बांग्लादेश के एक इलाका है लाल मोनिरहाट, जहां पर यह सब कुछ हुआ। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है नरसुंदर दास। इन्हें इस्लामिक जिहादियों की भीड़ पीट रही है क्योंकि उन पर आरोप है कि इन्होंने फेसबुक पर एंटी इस्लामिस्ट पोस्ट लिखी। लेकिन ये बेचारे बुजुर्ग तो फेसबुक का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन इससे बांग्लादेश की जिहादी भीड़ को क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो बस ये दिख रहा है कि ये हिंदू है, इस पर आरोप लगाओ, इस्लाम के खिलाफ बोलने का लगाओ, तो ये भी उन्हें पीटने लगे। इन्हें इस कट्टरपंथी भीड़ ने बुरी तरह से पीटा, उनके कपड़े फाड़ डाले। इन पिता पुत्र का नाम है परेश और विष्णुशील। ये भीड़ इस पिता पुत्र को पीटते हुए थाने लेकर गए। रास्ते में इन्हें बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। थाने में भी जब थानेदार ने इन आरोपियों को फांसी दिलाने का आश्वासन दिया, तब जाकर ये भीड़ मानी है। मतलब जैसे वहां पर पुलिस वालों को भी भाषणबाजी करके भीड़ को समझाना पड़ता है, इतने उग्र वो हो चुके होते हैं। इसके बाद भी यहाँ ब्लास्फेमी के नाम पर फैलाया गया ये आक्रोश शांत नहीं हो रहा। इन दोनों हिंदू पिता पुत्रों को फांसी देकर, देखिए ये रैली निकली है इनके खिलाफ। इन दोनों हिंदू पिता पुत्रों को फांसी देने की मांग पर लगातार ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। एक ऐसे शख्स को फांसी देने की बात हो रही है ब्लास्फेमी के नाम पर कि उसने ईश निंदा की फेसबुक पर, और फेसबुक पर उसका वो है ही नहीं। बड़ी बड़ी रैलियां वहां निकल रही हैं। लेकिन असल में हकीकत यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। वहाँ जब तक शेख हसीना थी तब भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन कार्रवाई होती थी, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं पर अंकुश रहता था। लेकिन जब से वहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से उन्होंने ऐसे कट्टरपंथियों को खुला छोड़ दिया है, जो अब खुलेआम भारत को धमका रहे हैं और गजवाए हिंद की धमकी दे रहे हैं।